साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो ऐसे अध्यापक जो वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, माध्यमिक विद्यालयों की एक बड़ी ज़िम्मेदारी, एक बड़ा भाग वित्तविहीन विद्यालयों में बात करें तो माध्यमिक में, बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है कि जो ऐसे टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो अनुदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं या उसी तरह से प्राइवेट मैनेजमेंट के थ्रू रख कर के पढ़वाए जा रहे हैं। अब उनको लेकर के सरकार एक बड़े परिवर्तन की तरफ देख रही है। मानदेय देने पर सरकार का एक बड़ा फैसला आने वाला है। क्या कुछ है इस मानदेय की स्थिति में आप सभी को इस वीडियो के भीतर ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वित्तविहीन शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, सम्मानजनक मानदेय की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम, माध्यमिक शिक्षा विभाग बना रहा है नई नियमावली। आप समझते हैं इसमें हम सभी लोग नई नियमावली में क्या है? आप पहले तो ये समझ लीजिएगा कि माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी है इनकी। 23,000 प्रदेश में वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों की संख्या है। 4 लाख इन स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षक हैं। 70 से 80% माध्यमिक शिक्षा में इन शिक्षकों की हिस्सेदारी है, इनकी भूमिका है। एक बहुत बड़ा हिस्सा इन शिक्षकों पर निर्भर है, इसलिए इनकी समस्याओं को सुलझाना भी अनिवार्य है, ज़रूरी है। नियम बनाम वास्तविकता क्या है मौजूदा स्थिति, इसको समझाते हैं। 10 अगस्त 2001 के शासनादेश से मैं आपको समझाता हूँ। 10 अगस्त 2001 को जो शासनादेश आया था उसमें कुछ नियम बनाए गए थे इन अध्यापकों को लेकर के। कहा गया था कि स्कूल के संसाधनों के आधार पर इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यानी जिम्मेदारी स्कूल को सौंपी गई थी। कुशल श्रमिक के लिए तय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि जो एक कुशल श्रमिक होता है, जितनी उसकी मजदूरी होती है उससे कम इनका न्यूनतम वेतन नहीं होना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी नहीं होनी चाहिए। भविष्य निधि की बात करें, पीएफ और जीवन बीमा की सुविधा अनिवार्य, ये 2001 में शासनादेश के जरिए नियम बनाया गया था। लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? मौजूदा हालत थी कि अधिकतर स्कूलों में शासनादेश का पालन नहीं हो रहा और शिक्षकों का भुगतान न्यूनतम मजदूरी से भी कम था। लगभग 5,000 से 6,000 या स्कूलों में दिया जाने वाला एक न्यूनतम मानक तय कर दिया गया था, जो कि बहुत कम होता था। मंथली खर्च भी इससे नहीं हो पाता था। सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे ये अध्यापक। अब ऐसे अध्यापकों को लेकर के बात क्या आ गई है? सरकार की नई पहल और समस्या समाधान की रूपरेखा तैयार तैयार कर रही है सरकार। इसमें क्या होगा? चरण 1 होगा, एक्शन होगा। सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। चरण दूसरा, समय सीमा, कमेटी 1 माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, सरकार ने निर्देश दे दिया है। और सेवा शर्तों को तय करना और नियमावली बनाना, ये उद्देश्य रखा गया है। मतलब सरकार ने निर्देश दिया है किसको? माध्यमिक शिक्षा को। सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी 1 माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उद्देश्य होगा सेवा शर्तों को तय करना और नियमावली बनाना, नई नियमावली बनाना। इस पहल का मुख्य लक्ष्य है कि स्कूल प्रबंधकों की मनमानी को समाप्त करना और संसाधनों के आधार पर मानदेय फिक्स करना, ये सरकार ने सोचा है। प्रभाव और उम्मीद शिक्षकों का पक्ष क्या होगा? वित्त विहीन शिक्षकों के लिए मजबूत सेवा नियमावली बने और सम्मानजनक मानदेय मिले। नियमावली बनाते हुए इसे जल्द जारी किया जाए, ये महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का बयान है। नई नियमावली का प्रभाव होगा कि नियमावली जारी होने के बाद स्कूल प्रबंधक को मानदेय देना अनिवार्य होगा। इससे शिक्षकों का आर्थिक शोषण रुकेगा और उन्हें कुशल श्रमिक के समान अवसर मिलेगा, अधिकार मिलेगा। जो खबर है ये खबर आज प्रकाशित हुई है। आप देख सकते हैं कि अखबार के माध्यम से इस खबर को प्रकाशित किया गया है और ये हिंदुस्तान का अखबार है। ये लखनऊ में प्रकाशित हुआ है। लखनऊ वाले पेज पर आप जाएँगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेरिफाइड जानकारी है। माध्यमिक शिक्षा में 80% इन शिक्षकों की भागीदारी है। नियमावली जल्द जारी हो, माध्यमिक शिक्षक संघ ने ये डिमांड करी है कि ये जल्द से जल्द जारी हो और इसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और कमेटी 1 माह में अपनी रिपोर्ट देगी और इसमें सभी बिंदुओं का गहन समीक्षा करते हुए उसके प्रावधान किए जाएँगे और नियमावली जारी हो जाने के बाद प्रबंधकों की मनमानी जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसमें जो है न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय नहीं होगा। बोला गया है कि जो न्यूनतम मजदूरी एक कुशल श्रमिक का होगा, उससे अच्छा दिया जाएगा या एक कुशल श्रमिक की जो न्यूनतम मजदूरी होती है पर डे, कम से कम उतना तो होना चाहिए। अगर आप उतने पर जाएँगे तो कम से कम 15 से 18-20 हज़ार तक इन लोगों की पेमेंट जा सकती है मंथली, 18 से 20। ये भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन जहाँ 5-6 हज़ार की बात है, वहाँ 15, 18, 20 हज़ार अगर मिल रहा है,
तो ठीक है। क्योंकि इससे आगे सरकार क्या ही सोचेगी? इससे आगे उन लोगों के भले को लेकर के क्या ही प्रयास होगा? बेरोज़गारी का आलम इस कदर है, आपको क्या लगता है कि सरकार की ये पहल प्रभावी तौर पर लागू होगी? क्या इस पहल से ये जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वित्तविहीन के भीतर, इनकी स्थिति और इनकी दशा में कोई बदलाव होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस इन्फॉर्मेशन की कड़ी में बस वीडियो की जानकारी इतनी ही रही है। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।